ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, अब हम यहाँ पर कुछ चीजें समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 एक नया टॉपिक आता है, सब्सक्रिप्शन के टॉपिक हमने खत्म कर लिए। नाउ वी विल मूव फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स। व्हाट? कंज्यूमेबल आइटम्स। तो जो क्लब होता है ना, जो एनजीओ होते हैं, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये क्या होते हैं? ये कंज्यूम करते हैं किसको? कंज्यूमेबल आइटम्स को। ये क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स को। ठीक है, जैसे ये स्टेशनरी को कंज्यूम कर लेते हैं। मैं इसको पढ़ रही हूं जरा ध्यान से। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कंज्यूम कंज्यूमेबल आइटम। एग्जाम्पल, स्टेशनरी इज कंज्यूम्ड इन द ऑफिस। ठीक है, ऑफिस में स्टेशनरी कंज्यूम होती है। मेडिसिन इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या कंज्यूम होता है? मेडिसिन लगते हैं। हॉस्पिटल क्या है? एनपीओ है। स्पोर्ट्स मटेरियल बाय अ स्पोर्ट्स क्लब एंड सो ऑन। तो यानी ये सारी चीजें क्या होती है? कंज्यूम, यूज होती हैं वहां पर। ठीक है, ऐसे में हमें, ऐसे केस में हमें क्या करना होता है? हमें हर कंज्यूमेबल आइटम का सेपरेट स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि नहीं बनाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि साल भर में कितना मेडिसिन खर्चा हुआ, साल भर में कितना स्पोर्ट्स मटेरियल खर्चा हुआ। तो हमें, क्योंकि वो चीजें यूज हो रही हैं वहां पर। ठीक है, इट्स नॉट लाइक नॉर्मल बिजनेस के गुड्स खरीदा और बेच दिया गया, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर बेचा नहीं जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? वो यूज हो रहा है। तो अगर वो यूज हो रहा है तो हमें क्या मेंटेन करना पड़ेगा? हमें सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। और सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेंगे हम किसके लिए? इन कंज्यूमेबल आइटम्स को पता करने के लिए कि साल भर में कितना स्टॉक खत्म हुआ हमारा। क्लियर है ये बात? अब इसमें हमें क्या ध्यान देना होता है? सबसे पहले हम ये देखेंगे, नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है कंज्यूमेबल आइटम का, वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये नॉर्मल सा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक, तो इससे हमें कंज्यूमेबल आइटम पता चल जाता है। कभी कभी किसी केस में हमें क्रेडिट परचेज तो होता ही है, तो हमें क्रेडिटर्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है, या ये टोटल अमाउंट हमें नहीं पता होता है कि कितना उधार खरीदा, तो हमें उसके लिए अलग से क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ता है। और फिर हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि टोटल कितना अमाउंट है क्रेडिटर्स का जो पे करना बाकी है। ठीक है, तो वो भी हम इस परचेज में ही ऐड कर लेंगे। इसी परचेज का हिस्सा है वो, चाहे क्रेडिट में परचेज करो चाहे कैश में परचेज करो। हमें ये पता करने के लिए दोनों परचेज मालूम होनी चाहिए, कैश भी और क्रेडिट भी। क्लियर है? तो हम फिर वैसे क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, जब बैलेंस शीट बनाना होगा तो हम सिंपल है, इसमें हमेशा एनपीओ में दो बैलेंस शीट बनती है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट साल के शुरुआत में और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक किसका है? कंज्यूमेबल आइटम्स का है। क्लियर? ओपनिंग क्रेडिटर होगा वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग क्रेडिटर होगा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। और अगर कभी ऐसा होता है कि कंज्यूमेबल आइटम बेच दिए गए, ठीक है, तो उस इनकम को हम रेवेन्यू नेचर का इनकम मानते हैं और इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में ही लिखते हैं। क्लियर है यहां तक सारी बात? चलो, अब जब सब कुछ क्लियर है तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 26, वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या है? छोटा सा क्वेश्चन दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, जो कंज्यूमेबल आइटम होंगे, जो यूज हो गए हैं आइटम्स, उसे हम कहां पे डालेंगे? उसे हम इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में डालेंगे। वो खर्चा हो रहा है ना, तो उसे हम डेबिट साइड में डालेंगे कि इतने रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल यूज हो गया, वो हमारा डेबिट साइड में आएगा। ठीक, तो आपको 26 क्वेश्चन में यही पता करना है कि कितना अमाउंट जो है वो डेबिट साइड में जाएगा मेडिसिन का। ठीक है, गुड हेल्थ हॉस्पिटल है, उसका हमको बस ये निकालना है कि मेडिसिन कितना हमारा एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है वो देखते हैं। इंफॉर्मेशन दी है स्टॉक ऑफ मेडिसिन,
स्टॉक ऑफ मेडिसिन है 175,750 और 144,650। अब ये जो है ये आपका 1 अप्रैल को है 2020 और ये है 31 मार्च को 2021। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओपनिंग स्टॉक हो गया और ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्लियर है बात, है ना। और उसके बाद नीचे दिया है क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन, क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन। ठीक, तो क्रेडिटर्स में है 15,06,900 एंड देन 18,2700। क्लियर, ये है। और लास्ट में एडिशनल इंफॉर्मेशन है मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द एंडेड ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 पर। मतलब मेडिसिन पूरे साल में जो खरीदी गई, मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, वो कितने की थी? वो थी 60,8700, ये अमाउंट। ठीक, अब आपको ये पूरा क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है कि कितने रुपए का मेडिसिन यूज हुआ है साल में जो हमारा स्टॉक कंज्यूम्ड माना जाएगा। ठीक है, वैसा ही फॉर्मेट बनेगा कुछ जैसा अभी बनाया था मैंने, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूम्ड स्टॉक। ठीक है, पर्टिकुलर्स और यहां पर अमाउंट आएगा। ठीक, अब हमें इसमें क्या पता करना है, देखो ध्यान से। हमें स्टॉक मालूम है, फॉर्मूला में क्या बताएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो हमें मालूम है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है भाई। 1 अप्रैल को जो स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक हो गया 175,750। क्लियर है। अच्छा, कुछ क्रेडिटर्स भी दिए हैं और ये क्या लिखा है? मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर। इस स्टेटमेंट से क्या समझ में आ रहा है? इस स्टेटमेंट से ये समझ में आ रहा है कि पूरे साल में मेडिसिन जो खरीदी गई है वो इतने की खरीदी गई है, ये अमाउंट है। इसमें कैश और क्रेडिट दोनों इंक्लूडेड है, तो आपका इस क्रेडिटर से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि पूरे साल में मेडिसिन सिर्फ इतने की खरीदी गई है, तो ये ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर का हमें कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया परचेज। ठीक है, टोटल परचेज है ये, तो हम इसे प्लस कर देंगे। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और माइनस क्या होगा? क्या बताया था मैंने? क्लोजिंग स्टॉक। तो माइनस हो जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। वो कितना है? वो है 144,650। ठीक, अब आप ये जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेट अस डू इट। सिक्स 111,800। ये है आपका क्या? स्टॉक मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये आप यहां पर दिखाते हैं मेडिसिन कंज्यूम्ड। ठीक है, और ये एक्सपेंडिचर साइड में आप ये अमाउंट दिखाते हैं, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, क्लियर बात? तो ये बात समझ में आ गई। हमें यहाँ पे क्रेडिटर सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था और कुछ भी नहीं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, इसमें बस इतना ही सा पूछा था। ठीक है, चल आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें 3 अलग अलग केस दिए हैं और हमें फाइंड आउट करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा जो स्टॉक है उसका। ठीक है, तो पहला केस जो दिया है केस 1, वो है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 5400 एंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31। मतलब जो पहला केस है उसमें क्लोजिंग स्टॉक जो हम
क्लोजिंग स्टॉक जो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना क्लोजिंग स्टॉक को, वो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ यहाँ पर 250, पहले केस की बात कर रही हूं मैं, और अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी यानी जो परचेज हुआ था उसका अमाउंट है 5400। बस ये दो ही चीज दी ही है इसमें, इस क्वेश्चन में ये दो चीज ही दी है कि परचेज साल में इतने का हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक 250 का था। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर कुछ था ही नहीं, देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, आप इसको 0 नहीं लिख सकते, आप इसको ऐसे छोड़ दोगे। ठीक है, तो सिंपल है, आपको करना है ओपनिंग स्टॉक नहीं मालूम है, आपको परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना है, तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आंसर क्या है 5150, माइनस करोगे आप तो ये आंसर आ जाएगा। दिस वॉज केस नंबर 1। केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 में दिया है ओपनिंग स्टॉक 1500। ठीक है, केस नंबर 2 में ओपनिंग स्टॉक इज 1500, देन पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी पूरे साल में जो पेमेंट किया गया है, जो खरीदा गया है, परचेज हुआ है स्टेशनरी के लिए, वो है कितना 5400। ये तो हम प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर लेंगे। ठीक है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक फिर से 250 है तो हम इसको माइनस कर देंगे, तो दिस इज योर आंसर। ये केस नंबर 2 है। ठीक, और अब आते हैं हम केस नंबर 3 पे। ठीक है, केस नंबर 3 में क्या है, केस नंबर 3 में जरा सा चेंज है, बाकी सब चीज सेम है, बताती हूं मैं। ओपनिंग स्टॉक इतना ही है 1500, ये 1500, अमाउंट पेड 5400 है, और क्रेडिटर्स भी दिए हैं कि क्रेडिटर्स भी थे कितने 1000 के, यानी 1000 रुपीज आपको क्रेडिटर्स को भी देना है। तो अब कितना हो गया ये टोटल 6400। वेट, क्रेडिटर्स, एक सेकेंड, नो, ये पिछले साल के क्रेडिटर्स थे ना, ये लास्ट ईयर के क्रेडिटर्स है जिनको आपको पेमेंट करना है, तो ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स है। तो ये क्या थे, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, तो ये तो हमने प्लस किया 6900। अच्छा, जब क्रेडिटर्स अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिए हैं तो जनरली हमें क्या करना होता है, हमें बैलेंस निकालना होता है क्रेडिटर अकाउंट बना के, जो कि हम आगे क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, पर अगर ऐसे आपको सिंपल सा निकालना है, दिया है क्वेश्चन में, तो यू हैव टू माइनस क्लोजिंग स्टॉक एंड यू हैव टू माइनस, ये जो क्रेडिटर है ये कब का है, ओपनिंग क्रेडिटर है, पिछले साल का क्रेडिटर है, इस साल का नहीं है, तो ओपनिंग में आया था। तो आप जब ये कंज्यूमेबल आइटम करते हो तो आपको ओपनिंग क्रेडिटर को माइनस करना होता है और क्लोजिंग क्रेडिटर को प्लस करना होता है। ठीक है, आगे आपको सिर्फ क्रेडिटर अकाउंट बनाना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग क्रेडिटर दिया है जो कि क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो ये 1000 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बस ये था केस नंबर 3। इसमें सिर्फ एक चीज ऐड कर दी गई थी कि लास्ट ईयर का क्रेडिटर जो करंट ईयर का ओपनिंग क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है, इट इज डन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28। 28 में देखते हैं क्या क्या दिया है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 1 अप्रैल 2018 10,000। अब इस 28 में आपको कई सारी चीजें दी हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया है, देखो जो 1 अप्रैल को है वो क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये 10,000 रुपए है। ठीक है, जो 1 अप्रैल को दिया है वो ओपनिंग स्टॉक हो गया, और जो 31 मार्च को दिया है वो क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 7500। ठीक है,
फिर 1 अप्रैल को अगर क्रेडिटर्स दिए तो वो ओपनिंग क्रेडिटर्स हो गए, और 31 मार्च को अगर क्रेडिटर्स दिए तो वो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हो गए। इतनी चीज तो ये दी है, और साथ में ये भी लिखा है कि पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। करंट ईयर के एंड में पेमेंट मेड किया गया है, पेमेंट किया गया है क्रेडिटर्स को, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ठीक है, ड्यूरिंग ऑन 31 मार्च 2019, ठीक। इस साल के एंड में पेमेंट किया गया कितना, 1 लाख का। तो एक्चुअली ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग है, 1 लाख का। क्लियर? तो साल का पेमेंट क्रेडिटर्स का कितना है, 1 लाख पेमेंट भी किया गया है। बात समझ आ गई? अब हमें पता करना है भाई कि क्या होगा, कितना स्टॉक कंज्यूम हुआ है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, एक क्रेडिटर्स अकाउंट बना लेंगे। क्या करेंगे, एक क्रेडिटर्स अकाउंट बना लेंगे, ऐसा कुछ फॉर्मेट, ठीक है। ये हो गया आपका क्रेडिटर्स अकाउंट। जरा ध्यान से देखना इसको, ये क्या है, क्रेडिटर्स अकाउंट है। आप इसमें डेट का भी कॉलम बनाओगे, ठीक। ये क्रेडिटर्स अकाउंट है, एक डेट का कॉलम बना लेते हैं, वरना ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर हम कैसे डालेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्रेडिटर्स अकाउंट में हमें क्या करना है, ओपनिंग क्रेडिटर यानी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस किस साइड में जाएगा, क्रेडिटर का। क्रेडिटर क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा, इधर। 1 अप्रैल 2018 क्रेडिट साइड में ना लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो ये आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 20,000। अब ये ओपनिंग बैलेंस दिया है तो ये क्लोजिंग बैलेंस है। अगर ओपनिंग बैलेंस इधर है तो क्लोजिंग बैलेंस किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक। कितना, 31 मार्च 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 22,500। ये बात समझ आ गई यहां तक। अब ये काम तो हमने कर लिया, ये हो गया और ये हो गया। पेमेंट पे हुआ है ना क्रेडिटर्स को, ये पेमेंट हुआ है। ये बात ये नहीं लिखी है कि पूरा साल भर में इतने की खरीदारी हुई है, सब बिल्कुल नहीं लिखा है। लिखा है कि पेमेंट किया गया है 1 लाख का, ठीक है। तो पेमेंट के लिए क्या एंट्री होती है, अगर आप क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हो तो क्या एंट्री होती है, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। भाई आपके खाते से पैसा जा रहा है, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, बैंक एसेट होता है, कम हो रहा है, और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे हम क्या पोस्टिंग करेंगे, डेट का तो मालूम नहीं, टू बैंक अकाउंट, कितना, 1 लाख, ठीक है। डेट इसलिए नहीं क्योंकि ये क्या है, ये ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग है, साल के अंत में इतना पेमेंट हुआ है। कब हुआ है ये हमें इतना क्लियर नहीं है। 1 लाख का पेमेंट हो गया। बात समझ आ गई? तो हमने क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या क्या डाल दिया, ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया, और पेमेंट हुआ था वो भी डाल दिया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकाल देंगे। बैलेंस निकालना सबको आता है लेजर अकाउंट का। तो अब हम लेजर अकाउंट का पहले तो टोटल कर लेंगे। ये आ रहा है 1,22,500, 1,22,500। जरा ध्यान से देखें, ठीक है। और इसमें से हम ये 20,000, इधर का टोटल ज्यादा है, इसमें से 20,000 माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, बाय क्या चीज है, ये स्पोर्ट्स मटेरियल है ना, तो बाय क्या हुआ, स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का आया, स्पोर्ट्स मटेरियल आया 1,02,500। क्लियर हो गई बात? 1,02,500 का आपका स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? बस अब आपको जब ये मेन चीज पता चल गई है तो आपको क्या करना है, ये देख लो आप, ओपनिंग स्टॉक,
मालूम है 10,000 प्लस परचेज, ठीक है 1,02,500, ओके, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 7,500। हमें क्लोजिंग स्टॉक देखना है, क्लोजिंग क्रेडिटर नहीं। क्लोजिंग क्रेडिटर का काम कहां था, वो अकाउंट बनाने में, ठीक है। देखो सही आ रहा है आंसर 1,05,000। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका यहां पर हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास ये आंसर आ गया जो हम क्या करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर में स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड जो है वो डालेंगे, ठीक है। कितना 1,05,000, ठीक। तो हमने कैसे किया, पहले क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया, क्रेडिटर अकाउंट से हमने निकाला कि क्रेडिट परचेज कितने की हुई थी, ठीक है, वो ये हो गया। कैश परचेज का हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम उसके बारे में नहीं वरीड होंगे। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है हमने से क्रेडिट परचेज निकाल दिया और हमने पता चला कि ये अमाउंट का मटेरियल कंज्यूम हुआ है। क्लियर? दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 28।